हाय दोस्त, जेके एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज की क्लास हमारी है विशेषण। जैसे कि हम आपको बता दें पहले से कि जो हम पढ़ा रहे थे शब्द शब्द कितने प्रकार के उसको बता दिए हैं। उसमें से एक हमने बात किया था रूप के आधार पर शब्द भेद। तो रूप के आधार में हमने बताया था दो, एक विकारी दूसरा अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमने चार बात किया था: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी कि हमने संज्ञा की क्लास चल चुकी है, सर्वनाम की क्लास चल चुकी है। आज की क्लास हमारी रहेगी विशेषण पे। आइए सरल से सरल शब्दों में हम विशेषण पे बात करेंगे आपको। और मित्र, इस वीडियो को अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। और आइए देखते हैं क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए देखते हैं क्या विशेषण। विशेषण ये कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। देखिए लिखा गया है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सुंदर घर। क्या? सुंदर घर। क्या हुआ? अब देखो, घर जो है हमारा संज्ञा है और सुंदर क्या है? अब घर के बारे में बतला रहा है, यानी कि क्या हुआ? सुंदर हमारा विशेषण हुआ। क्लियर हुआ? हम बात करते हैं ताजा पानी। क्या? देखिए, ताजा ताजा पानी, यानी कि पानी क्या है? संज्ञा है। और विशेषण जो क्या है? ये ताजा है। यानी कि इसके बारे में, जो संज्ञा के बारे में जो बात की जा रही है, ये हमारा क्या है? विशेषण है। क्लियर हुआ? अब देखिए बताते हैं हम विशेषण आपको। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपको चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के होते हैं। आइए देखिए, हम बात करते हैं विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। देखिए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। विशेषण शब्द के चार प्रकार है। पहला है सर्वनामी विशेषण, दूसरा है संख्यावाची विशेषण, तीसरा है परिमाणवाची विशेषण, चौथा है गुणवाची विशेषण। क्लियर हुआ? देखिए, पहला क्या है? संख्यावाची। दूसरा क्या है? पहला क्या है? सर्वनामी विशेषण है। दूसरा क्या है? संख्यावाची है। तीसरा क्या है? परिमाणवाची विशेषण है। चौथा क्या है? गुणवाची विशेषण। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर्वनामी विशेषण क्या है। सर्वनामी विशेषण क्या है? आप देखिए, सर्वनामी यहां से अगर आप निकालेंगे तो इक प्रत्यय निकलेगा, यानी कि सर्वनाम धन इक बराबर सर्वनामिक। क्लियर हुआ? इसमें अगर पूछा जाए कि सर्वनामी विशेषण में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। अब क्या है, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें सर्वनामी विशेषण कहते हैं। किसका? कि जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सर्वनामिक विशेषण हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा हम बात करते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है? मतलब इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मूल सर्वनामिक विशेषण का भी कार्य करते हैं। जो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है वही विशेषण मूल सर्वनामिक विशेषण का भी कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यह व्यक्ति पागल है, तो यह हमारा क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति हमारी संज्ञा है। लेकिन अब देखिए, इसके बारे में जब बात कर रहा तो यह शब्द जो है सर्वनाम है, तो इसके बारे में बात कर रहा तो ये हमारा क्या हो गया? मौलिक सर्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा बात करता है कि कौन व्यक्ति टहल रहा है। कौन क्या है? सर्वनाम है। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। और क्लियर हुआ था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि कौन व्यक्ति टहल रहा है, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। कौन मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति। तो कौन शब्द क्या है? सर्वनाम है। और मूल सर्वनाम हम बात किए थे आपको 11 होते हैं। हम, मैं, क्या, तुम, आप, जो, सो, ये सब सारी चीजें बातें मैं किया था। क्या इधर क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो आगे चलते हैं इधर। ठीक है, दूसरा हमारा होता है जो सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत है। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं कि मूल सर्वनाम, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं मूल सर्वनाम का परिवर्तित रूप विशेषण का कार्य करे तो वहां पे यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि जो ये है इसका परिवर्तित रूप विशेषण का कार्य करे तो
यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे हम बात करते हैं कि ये लोग खतरनाक हैं, यानी कि ये लोग खतरनाक हैं। दूसरा है कि ऐसा ऐसा घर नहीं चाहिए, ऐसा घर नहीं चाहिए। इससे ये होता, देखिए हमने क्या कहा, इसका बिगाड़ करके ये ऐसा लोग मूल सर्वनाम जो मैं बताया था 11 उसके उसके अंतर्गत नहीं है, लेकिन इसी से बिगड़े हुए रूप हैं कि ऐसा घर नहीं चाहिए, ये लोग खतरनाक हैं। क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम कह सकते हैं सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार, एक हो गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं संख्यावाची विशेषण क्या है। अब हम देखते हैं संख्यावाची विशेषण क्या है। हमने बात किया सर्वनामिक विशेषण क्या है, अब देखते हैं संख्यावाची विशेषण क्या है। देखिए कह रहा है कि जब संख्याएं विशेषण का कार्य करती है तो उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। मतलब जब संख्याएं जो है विशेषण का कार्य करे तो वह चीज जो है संख्यावाची विशेषण कहलाती है। और संख्यावाची विशेषण आपको बता दें दो प्रकार की होती है, एक होती है निश्चित, एक होती है अनिश्चित। देखिए एक होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, निश्चित और अनिश्चित। अच्छा निश्चित में क्या होता है कि आपको पता, देखिए जब किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी संज्ञा या कोई सर्वनाम उसकी वैल्यू फिक्स हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स हो तो वह निश्चित होती है। और दूसरा हमारा है अनिश्चित, जिसमें वैल्यू फिक्स ना हो, कुछ लगा करके। देखिए एग्जाम्पल कैसे देखते हैं हम, जो निश्चित है हम बात करते हैं जैसे कि 5 लोग टहल रहे हैं। क्या 5 लोग टहल रहे हैं, यानी कि फिक्स है, छठवा नहीं, 5 लोग टहल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 10वां व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है, यानी कि उस जो व्यक्ति है 10वां व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है। 5वां लड़का अच्छा काम नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि यानी कि आप सोचिए कि जब जिसकी वैल्यू फिक्स दिखाई दे वो निश्चित है और जिसकी वैल्यू फिक्स न दिखाई दे वो अनिश्चित है। देखिए अनिश्चित एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ लोग बैठे हैं। क्या है? कुछ लोग बैठे हैं, जैसे कि अब कुछ लोग उसमें एक भी लोग हो सकते, दो भी लोग हो सकते, 4 भी लोग हो सकते, 10, 1000, 500 और संख्या हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जब वैल्यू फिक्स ना हो तो वहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। जैसे देखिए क्या है कि कुछ लोग बैठे हैं, कक्षा में 20 बच्चे बैठे हैं, मतलब 20 बच्चे बैठे हैं, 21। अब कक्षा समूह है, ग्रुप में है, ठीक किसी एक बच्चे की बात हो नहीं रही है, समूह की बात हो रही, 20 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं। इस तरह जब हो रहा 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो अनिश्चयवाची संख्या के विशेषण के अंतर्गत आएगी। आइए क्लियर हो गया क्या है निश्चित क्या है अनिश्चित। अब हम बात करते हैं परिणामवाची विशेषण क्या है। देखिए अब तीसरा हमारा है परिमाणवाची विशेषण। क्या है? परिमाणवाची विशेषण, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बतलाए, मतलब क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बतलाए, उसे हम परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी संज्ञा हो सर्वनाम हो और संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में अगर बतलाए तो उसे हम परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा गया है परिमाणवाची विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है निश्चय परिमाणवाची विशेषण, दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण। अब आइए देखते हैं हम कि निश्चय परिमाणवाची विशेषण क्या है। उसको देखने से पहले आप एक नोट देखिए कि निश्चय अनिश्चय की बातें तब हम करेंगे कि इसमें यदि कोई संख्या आए तो हमें संख्या पे ध्यान नहीं देना है, हमें धारिता और पैमाने पर ध्यान देना है। क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं निश्चय परिमाणवाची विशेषण, यानी कि जो वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, जो वैल्यू फिक्स हो, यानी कि हम बात करते, जैसे हमने बात किया 10 केजी चावल। क्या बात किया? जैसे मैंने बात किया 10 केजी चावल निश्चय है,
भाई निश्चित है 10 केजी चावल, 50 केजी चावल, 100 केजी चावल, 2 केजी चावल, क्लियर है, निश्चय है। तो जो वैल्यू इस तरह से दिखाई दे कि 10 केजी चावल, हमें 10 को नहीं ख्याल करना, हमें केजी को देखना है कि जो मात्रा के बारे में बतला रहा है कि कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु है। अगला कह रहा है कि 3 लीटर पानी, तो 3 लीटर, लीटर जो बतला रहा है 3 लीटर पानी, ये हमारा निश्चय परिमाणवाची विशेषण होगा। तीसरा कहता है जैसे कि 4 गज मलमल, यानी कि जो गज है, जो पैमाना हमारा है मापने का, 4 गज मलमल का कपड़ा या मलमल, तो ये चीज़ जो है निश्चयवाची परिमाणवाची विशेषण होगा। जैसे हम कहते हैं 1 गिलास पानी लाओ, गिलास क्या है, पानी, मतलब पानी में जो गिलास में पानी है, तो ये भी कभी कभी होता कन्फ्यूजन कि 1 गिलास पानी में क्या है, तो 1 गिलास पानी जो है हमारा निश्चय परिमाणवाची विशेषण होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि दूसरा जो है अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण में क्या है कि कुछ केजी चावल, एग्जाम्पल देखिए, कुछ केजी चावल, यानी कि हमारा निश्चय नहीं है, कुछ केजी चावल, थोड़ा पानी, एक, अब थोड़ा मतलब है कितना पानी है, कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा पानी, कम भोजन। इस तरह से जहाँ पे वैल्यू निश्चित ना हो वह अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण होगा। जैसे कुछ केजी चावल, थोड़ा पानी, कम भोजन, और जहाँ पे निश्चय वैल्यू होगी यानी कि निश्चय परिमाणवाची विशेषण होगा, वहाँ पे हमें 10 केजी चावल, 3 लीटर पानी, 4 गज मखमल, और इस तरह से वैल्यू फिक्स दिखाई देगी। तो याद रहे कि हमें जो है, हमें धारिता और पैमाने पर ध्यान देना है, ना कि संख्या पर ध्यान देना है। संख्या का मतलब है 10, 3, 4, इस पे नहीं ध्यान देना है, हमें केजी पे ध्यान देना, हमें लीटर पे ध्यान देना, हमें गज पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं गुणवाची विशेषण क्या है। आइए हम बात करते हैं गुणवाची विशेषण, चौथा लास्ट है। गुणवाची विशेषण क्या है? देखिए, हम देखते हैं कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है, किसका? संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों का जो बोध कराता है उसे हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी सर्वनाम हमारे कितने प्रकार हुआ करते हैं? 2 प्रकार, लेकिन गुणवाची एक ऐसा विशेषण है जो 5 प्रकार का, कितना है? 5 प्रकार के हैं। आइए पहला देखते हैं। पहला हमारा है कालवाची विशेषण, दूसरा है रंगवाची विशेषण, तीसरा है दशावाची विशेषण, चौथा है आपका आकारवाची विशेषण, पांचवा आपका है गुणवाची विशेषण। क्लियर हुआ? देखिए, पहला है कालवाची, दूसरा है रंगवाची, तीसरा आपका दशावाची है, चौथा आपका आकारवाची है, पांचवा आपका गुणवाची विशेषण है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम सबको जो है देखते हैं क्या है। देखिए, कालवाची विशेषण, काल मतलब समय से, आप सोचिए काल जो होता, काल हम पढ़ते थे, काल मतलब जो समय का बोध कराता है, तो काल मीन्स है, जब कालवाची विशेषण की बात करें, आप देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के समय के बारे में जो बतलाए, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है उसके समय के बारे में जो बतलाए उसे हम कालवाची विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन मंदिर, या मतलब वो पुरानी मंदिर हो गई। फिर हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास आपका देखिए क्या लिखा है आपका, आधुनिक इतिहास। फिर ताजा पानी, नया फल, जो का मतलब जो समय के बारे में बतला रहा हो वो आपको कालवाची विशेषण होगा। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं रंगवाची विशेषण। रंगवाची विशेषण में क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग के बारे में जो बतलाए वो हमारा क्या होता है? रंगवाची विशेषण। जैसे हम बात करते हैं लाल किला, क्या लाल किला, जो किला है उसका रंग कैसा है? लाल है। नील गाय, यानी गाय कैसी है? नीली है। श्वेत पत्र, पत्र कैसा? सफेद है। यानी कि जो रंग के बारे में बतलाया जा रहा है ये हमारा जो है रंगवाची विशेषण है। मित्र विश्वास करिए, जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, इस एग्जाम्पल को जब आप प्रश्न हल करेंगे तो आपको हूबहू यहीं से मिलेंगे।
इस एग्जाम्पल को काफ़ी पेपर में देखा गया, तब आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए। आइए हम देखते हैं। तो क्लियर हो गया रंगवाची विशेषण। अगला है हमारा दशावाची विशेषण। दशा मतलब क्या होता है, कैसी दशा है, क्या है। देखिए, जैसे कि दशा के बारे में जो बोध कराए उसे हम दशावाची विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, अब व्यक्ति जो है बूढ़ा है कि यंग है, कि मतलब क्या उसकी दशा है, कैसी कंडीशन है, उसके बारे में अगर वो बात करता है तो वो हमारा दशावाची विशेषण होगा। जैसे बूढ़ा व्यक्ति हो गया, निर्धन व्यक्ति हो गया, सुखी व्यक्ति हो गया, आपका बीमार व्यक्ति हो गया, यानी कि उस व्यक्ति की दशा के बारे में बतला रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो उस समय आपको दशावाची विशेषण होगा। आकारवाची विशेषण मतलब होता आकार, साइज, यानी कि वो जो साइज यानी कि आकार के बारे में जो बात करेगा वो हमारा आकारवाची विशेषण होगा। जैसे यानी कि देखिए डिफिनेशन क्या लिखा गया है कि आकार का बोध कराने वाले को या आकार का बोध कराता है उससे हम आकारवाची विशेषण कहते हैं। जैसे तिकोना मकान, भाई मकान है, कैसा मकान बना, तिकोना मकान। गोल फाटक, यानी कि मोटा व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसके आकार, उसके साइज के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो आकारवाची विशेषण होगा। नेक्स्ट हमारा है गुणवाची विशेषण। क्या है गुणवाची विशेषण? गुणवाची विशेषण के अंतर्गत है, डिफिनेशन देखिए कि जो गुण का बोध कराए वो हमारा गुणवाची विशेषण होता है। यानी कि भला व्यक्ति, भाई व्यक्ति अच्छा है तो उसके बारे में जो अच्छाई की बात की जा रही है। सुंदर लड़का, उसके सुंदरता, उसकी अच्छाई, उसके सुंदरता, उसकी बदसूरती की बात की जा रही। महान व्यक्ति, यानी कि जब भी जो बात किया जा रहा है उसके गुण के बारे में जब बात किया जाए तो हमारा गुणवाची विशेषण होगा। उसके आकार के बारे में बात किया जाए आकारवाची विशेषण होगा। उसके दशा के बारे में बात किया जाए दशावाची होगा। रंग के बारे में बात किया जाए तो रंगवाची विशेषण होगा। और समय के बारे में बात किया जाए तो कालवाची विशेषण होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैंने बात किया सर्वनामी विशेषण क्या है, संख्यावाची विशेषण क्या है, परिमाणवाची विशेषण क्या है, गुणवाची विशेषण क्या है। मैंने सभी विशेषण को अच्छे से बताया। आप नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, रिवीजन करिएगा, तब प्रेशर करिएगा। आप विश्वास करिए, देखिए ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको लगेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हमने यहीं से मतलब यहीं से पढ़ा और ऐसा लग रहा है कि तो सरल शब्दों में। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको देंगे विशेषण के बाद आता प्रविशेषण। क्या होता है प्रविशेषण? उसको हम 5 मिनट में देंगे आपको प्रविशेषण क्या है, क्योंकि अब इसकी जब हमने विशेषण पढ़ लिया, विशेषण के बाद वो विशेषण का भाई प्रविशेषण जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मित्र, हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो कुछ न समझ में आए उसे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।